केदारनाथ मंदिर के बारे में ऐसे कई रोचक तथ्य हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हालांकि यह भारत के सभी शिव मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध है, लेकिन अधिकांश लोग इस मंदिर के कई पहलुओं से अनभिज्ञ हैं। केदारनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है और यह सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचा भी है। इस मंदिर के साथ कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। स्कंद पुराण एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जिसमें कहा गया है कि यह वह स्थान था जहां से पवित्र नदी गंगा को शिव ने पृथ्वी पर छोड़ा था। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में ऐसी कई कहानियां हैं जो केदारनाथ मंदिर की उत्पत्ति के बारे में बताती हैं। नर और नारायण भगवान विष्णु के 2 अवतार थे। वे एक शिवलिंग की पूजा करने लगे जो अपने आप पृथ्वी से प्रकट हुआ था। भगवान शिव उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। जब उन्होंने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा तो उन्होंने भगवान शिव से शिवलिंग के रूप में केदारनाथ में अस्थायी रूप से निवास करने का अनुरोध किया। उत्तराखंड में स्थानीय किंवदंतियों का उल्लेख है कि पांडवों ने भगवान शिव से प्रार्थना करने और उनसे मोक्ष मांगने के लिए केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया था। उन्होंने अपना राज्य छोड़ दिया और भगवान शिव की खोज में निकल पड़े ताकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में अपने भाइयों की हत्या के पाप को क्षमा कर सके। भगवान शिव ने एक बैल का रूप धारण किया और गुप्त काशी में छिप गए क्योंकि वे पांडवों द्वारा कौरवों की हत्या करने से प्रसन्न नहीं थे जो उनके भाई थे। भीम ने भगवान शिव को पहचान लिया और उन्हें पकड़ लिया, लेकिन शिव जमीन में छिप गए और केदारनाथ में उनका कुबड़ दिखाई दिया। पांडवों ने केदारनाथ में एक मंदिर का निर्माण किया और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया। राजा जन्मेजय, जो अर्जुन कहे जाने वाले पांडव भाइयों में से एक के पोते थे, ने 3013 ईसा पूर्व में अपने शासनकाल के दौरान केदारनाथ मंदिर के निर्माण के लिए भूमि और धन दान किया था। भैरवनाथ मंदिर नामक भैरवनाथ केदारनाथ के रक्षक देवता हैं। बता दें कि भैरवनाथ मंदिर नामक मंदिर के मुख्य देवता हैं। मंदिर केदारनाथ मंदिर से काफी दूरी पर है। मंदिर के देवता भैरवनाथ केदारनाथ मंदिर के पूरे क्षेत्र के संरक्षक हैं। उन्हें क्षेत्रपाल के नाम से भी जाना जाता है। भैरवनाथ भगवान शिव का एक बहुत ही उग्र रूप है। उसके पास दैवीय शक्तियां हैं जिससे वह पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। जब सर्दियां आती हैं और केदारनाथ मंदिर बर्फ से ढक जाता है तो भैरवनाथ बुरी आत्माओं से मंदिर की रक्षा करते हैं। यही वजह है कि केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने और बंद होने की तारीखों पर भी भैरवनाथ की पूजा की जाती है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में हिमालय पर्वतमाला में बहुत ऊंचाई पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 3583 मीटर यानी 11755 फीट है। यह इसे भारत के सभी शिव मंदिरों में सबसे ऊंचा स्थान बनाता है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के प्रमुख तीर्थ स्थलों में शुमार है। मंदिर पंच केदार पर्यटक सर्किट का हिस्सा है। यह उन मंदिरों में से एक है जहां आप 12 ज्योतिर्लिंग टूर पैकेज के हिस्से के रूप में जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर पर्यटक केदारनाथ मंदिर तब जाते हैं जब वे उत्तराखंड में अपनी 4 धाम यात्रा तीर्थ यात्रा की योजना बनाते हैं। इस मंदिर के मुख्य पुजारी उत्तराखंड के नहीं बल्कि कर्नाटक के वीर शैव समुदाय के हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा केदारनाथ मंदिर को भारत में एक प्रमुख हिंदू मंदिर के रूप में स्थापित करने के बाद यह परंपरा जारी रही। प्रधान पुजारी के सहायक केदारनाथ मंदिर में दैनिक अनुष्ठान और पूजा करते हैं। मुख्य पुजारी तब आता है जब सर्दियों के दौरान केदारनाथ मंदिर की मुख्य मूर्ति को ऊखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में ले जाया जाता है। यहाँ तक कि केदारनाथ मंदिर जिन मंत्रों का जाप किया जाता है वे भी कन्नड़ भाषा में है। केदारनाथ मंदिर के बारे में सबसे चौंकाने वाले तथ्यों में से एक यह है कि यह लगभग 400 वर्षों तक बर्फ की मोटी चादर के नीचे दबा रहा। मंदिर को खोजा गया तो भारत के प्रमुख शिव मंदिरों में इस एक के रूप में इसे सम्मानित भी किया गया। केदारनाथ मंदिर से जुड़ा यह तथ्य इसके नाम से जुड़ा हुआ है। केदारनाथ शब्द कोडाराम से आया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं ने उन्हें परेशान करने वाले राक्षसों से बचाने के लिए भगवान शिव की पूजा की। भगवान शिव ने एक बैल का रूप धारण किया जिसे कोदारम कहा जाता है। फिर उन्होंने अपने सींगों और खुरों का उपयोग करके राक्षसों को नष्ट कर दिया और उन्हें मंदाकिनी नदी में फेंक दिया। केदारनाथ एक नाम है जो कोडरम से लिया गया है। केदारनाथ मंदिर के बारे में ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे आप। केदारनाथ मंदिर की वास्तुकला उत्तराखंड के अन्य पंच केदार मंदिरों के समान ही है, लेकिन इस मंदिर के निर्माण की आश्चर्यजनक बात यह है कि इसके निर्माण में पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं का
प्रयोग किया गया था। इस मंदिर की दीवारों को बनाने के लिए विशाल पत्थरों को हिलाने और उन्हें आपस में जोड़ने में जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था वह आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। इस बात को जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि पत्थर की शिलाएं 12 फीट मोटी हैं। ये पत्थर की शिलाएं इतनी मोटी थी कि 2013 की भीषण बाढ़ भी, जिसने केदारनाथ शहर और इसके आसपास के क्षेत्र को तबाह कर दिया था, मंदिर को नष्ट नहीं कर सकी। केदारनाथ मंदिर के बारे में जानने का सबसे आश्चर्यजनक पहलू इस मंदिर में स्थित लिंग है। यह अन्य शिवलिंगों की तरह नहीं है और अधिक त्रिकोणीय है। मंदिर में अभिषेक के लिए घी का प्रयोग किया जाता है। इस परंपरा के पीछे एक पौराणिक कथा भी है। एक बार भीम और भगवान शिव आपस में लड़े, लेकिन बाद में भीम को इस बात का दुख हुआ कि उन्होंने भगवान शिव से युद्ध किया। उन्होंने भगवान शिव के शरीर की घी से मालिश की। केदारनाथ मंदिर के पुजारी आज भी इस परंपरा का पालन करते हैं और शिवलिंग पर घी लगाते हैं। एक बार जब आप मंदिर के अंदर जाते हैं तो आपको मुख्य शिवलिंग दिखाई देगा, लेकिन मंदिर के अंदर और भी कई मूर्तियां हैं। पार्वती, 5 पांडव भाइयों, द्रौपदी, वीरभद्र और भगवान शिव के वाहन नंदी की मूर्तियां हैं। श्री कृष्ण प्रसिद्ध देवता हैं जिन्हें आप तुरंत पहचान सकते हैं। अन्य देवी देवता भी हैं जिनकी मूर्तियां केदारनाथ मंदिर के अंदर मौजूद हैं। ये केदारनाथ मंदिर के बारे में शीर्ष 10 रोचक तथ्य थे। मंदिर और इसका धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। केदारनाथ मंदिर जितना प्रसिद्ध कोई दूसरा शिव मंदिर नहीं है। यह इतना प्रसिद्ध है कि भगवान शिव का प्रत्येक भक्त अपने जीवन काल में एक बार इस मंदिर में जाने की इच्छा जरूर रखता है।